कि गोरखपुर के लोगों को ये ठान लिया है कि आने वाली नस्ल को अब भिखारी नहीं बनाना है। आने वाली नस्ल को जो है देश का मुस्तकबिल तैयार करवाना है, तो हम चंद्रशेखर को ही लेकर के आएंगे। अच्छा, जाइएगा तो लगेगा कि हम लखनऊ में घूम रहे हैं, इधर आइएगा तो पता चला कि मलिन बस्ती में हम हैं। भाई साहब, यूपी में चुनाव है और हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर में। वही गोरखपुर में जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी आदित्यनाथ योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं। भाई साहब, हम एक मोहल्ले में खड़े हैं जहां पर मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज का मोहल्ला है, जहां पर लोग बैठे हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आपके शहर विधानसभा से यानी आदित्यनाथ योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं और एक युवा नेता चुनाव लड़ रहे हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे कि दोनों में बेहतर उम्मीदवार कौन है और आने वाले समय में आप लोग किसको वोट करने वाले हैं। ये भी पूछेंगे कि योगी जी का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, उनका विकास कितना दिखता है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। आइए उनसे बात करते हैं। यूपी में चुनाव है, योगी जी का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा, कितना विकास हुआ है गोरखपुर में? बहुत विकास हुआ है यहाँ, जो है विकास इतना हुआ है जी। कि हर आदमी मारने मराने पर लगा हुआ है, वही काम किया जा रहा है, लड़ाने का काम किया जा रहा है, ये विकास हुआ है। दंगे फसाद का भी विकास हुआ है जी। कारोबार बिल्कुल बर्बाद हो गया है। हाँ। नौकरी नहीं है, जो युवा रोजगार है, जो पढ़ा लिखा है, उसको कहीं से कोई काम नहीं मिल रहा है। जी। कारोबार जो आदमी कर रहा है, उनकी दुकानें दिन भर बोहनी नहीं होती है। रोजगार इतना हुआ है यहाँ, बहुत ज़्यादा रोजगार हुआ। अभी आपने देखा भी होगा जी कि इलाहाबाद में बच्चों को पीट के कमरे से निकाल के लाठी से मार के कहते हैं कि चलो तुम नौकरी करो। अच्छा। यहाँ क्या कर रहे हो यार, फालतू में बैठे हुए हो। तो यहाँ विकास बहुत तेज़ी से है। औरतों के साथ इज्जत लूट ली जाती है, उनको इंसाफ नहीं मिलता है। कोई आपके खिलाफ बोल दे तो उसको आप बंद कर देते हैं, यूएपीए लगा देते हैं। अरे भाई, कब तक आप करेंगे इस काम को? अरे कुछ भलाई भी कीजिए, लोगों को ये देखिए कि जनता हमारी परेशान है, उसके लिए क्या करें हम। उसके लिए कोई ऐसा काम करे जिससे उनको रोजगार मिले, उनके खाने पीने का। आप कह रहे हैं कि हमने आपको बहुत गल्ला दिया, बताइए कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने गल्ला न दिया हो। अच्छा। और आप जब गल्ला दे रहे हैं तो हर जगह मंच पर चिल्ला रहे हैं गल्ला मिला, मिला कि नहीं मिला, वो अब्बा जान तो नहीं खा गए, समझ रहे हैं। तो ये चल रहा था, ये चल रहा है, सारे लोग परेशान हैं और आप अब्बा जान और बुलडोजर की बात कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसा काम कीजिए जिससे जनता के अंदर भलाई हो। अच्छा। नेता इसलिए चुना जाता है, नेता इसलिए आदमी चुनता है कि यार नेता जाएगा तो हमारी बात को पार्लियामेंट में उठाएगा, यूपी के हाउस में उठाएगा कि हमारी जनता ने जो हमको दिया है हम उनको जवाबदेह होंगे। अच्छा। कि मैं जाऊंगा तो आखिर क्या कहूंगा कि भाई हमने आपके लिए क्या किया है। एक युवा नेता चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन कैसा नेता लगते हैं चंद्रशेखर आज़ाद? नेता तो हमको ठीक लगे। हमारी जो परेशानी थी एनआरसी में, उन्होंने जमा मस्जिद फिर से वहाँ से आंदोलन शुरू किया, वो बेचारे बंद भी रहे, कई मरतबा बंद रहे। अच्छा। ये सब उन्होंने किया, मेहनत तो उन्होंने किया है। अच्छा। समझे आप। अब ये कि योगी जी का जो विकास का ढोल पीटा जा रहा है कि अब की स्मार्ट सिटी बना दिए, गोरखपुर का चमका दिए, फलाना ढिमका, तमाम तरह की बातें चल रही है। वो तो आपको आप विकास, हम अब इधर थोड़ा कैमरा इधर कीजिए बाबू। हाँ। थोड़ा कैमरा इधर घुमा लीजिए, विकास देख लीजिए। हाँ। विकास देख लीजिए, यही विकास है। हाँ देखिए, रोड वहाँ ऐसे बनी हुई है, हमारे यहाँ पानी लगा हुआ है, ये विकास है। अच्छा। मंदिर से हम 200 फीट पर हैं, 200 मीटर मान लीजिए, इतना ही दूरी पर हैं। रोड जो बनी हुई ऐसे है, हमारा घर ऐसे है। अच्छा। हाँ, हमारे घर में पानी लगता है, अब वहाँ रोड पर चमका हुआ है। अच्छा। हाँ, यही विकास है, जो भी है वहीं का विकास हो रहा है। रोड पर आप ये इतना फर्क है, यही है फर्क। आपके सांसद रवि किशन तो कह रहे हैं जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, यूपी में सब बा, गोरखपुर में सब बा। हाँ, तो शायद कह तो रहे हैं। हाँ। अरे उनकी जिंदगी झंड है। हाँ। अभी कहाँ घबराए ना वो। हाँ। अब आएंगे तो यहाँ एक वोट उनको ना नसीब होगा। अच्छा। हाँ, बहुत बोलते हैं बेचारे। वो फिल्मी दुनिया नहीं है, वहाँ कलाकारी नहीं करेगी, यहाँ काम करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, वहाँ नाच के आप बता दीजिएगा, विलन नहीं वहाँ यहाँ घूम रहा है। यहाँ आदमी घूम रहे हैं जिनको परेशानी है, जिनको दिक्कत है। अच्छा। वहाँ तो रवि किशन साहब नहीं आए। दोबारा योगी जी आएंगे कि नहीं? अब ये तो ऊपर वाले की बात है, उसका फैसला हम थोड़ी कर सकते हैं। अच्छा। क्या सर, क्या लग रहा है कि यूपी चुनाव में योगी जी का कार्यकाल 5 साल का कैसा रहा? देखिए, ऐसा है कि
यूपी ही छोड़िए, आपको मैं आपको भारत की ही बात बता देता हूँ जी। कि यहाँ से ये शख्स जो है पूरे भारत में नफरत का पैगाम दे रहे हैं। जी 80 और 20 का जो इन्होंने रेशो बनाया, ये क्या बदतमीज़ी है। जी आप नाइत्तेफाकी पैदा कर रहे हैं अपने देश के अंदर। तो लिहाजा हम गोरखपुर वाले जो गोरखपुर के अंदर हैं, ये लोग मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं पूरे भारत को। लिहाजा जितने भी यहाँ के लोग हैं, अक़लियती लोग हैं, SC/ST वाले लोग हैं, उन्होंने ये ठान लिया है कि अब के जो है भारत को मोहब्बत का पैगाम दिया जाएगा और नफ़रत फैलाने वालों को जो है सलाखों के पीछे भेजा जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद हैं युवा नेता, योगी जी को हरा पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि आवाम ने यहाँ ठान लिया है, जो आवाम परेशान है, बेहाल है, जिनके साथ जात पात होती है, जात पात के नाम पे नफरत फैलाई जाती है, वो इस चीज़ को समझ चुके हैं। हाँ। लिहाजा उनको अपना देश को बचाना है तो उनको जो है चंद्रशेखर आज़ाद को वोट करना ही पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि देश को बचाने के लिए चंद्रशेखर को आज़ाद को लाना है। अच्छा। और नफरत से आज़ाद कराना है देश को। हाँ। लिहाजा आपके ऐसे चांसेस लगते हैं, क्योंकि जमहूरियत है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर आवाम ही जानती है कि अगर अपन वोट करेंगे तो किस तरीके से विकास होगा, किस तरीके से देश बचेगा। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, गोरखपुर के लोगों को ये मालूम चल चुका है पिछले 25 साल में कि हमारा कितना विकास हुआ, और अब इस विकास को है बिल्कुल भी पैक कर दिया जाएगा। उनके मठ में बैठिए आप और वहाँ पे विकास का घंटा बजाइए। अच्छा, टीवी में दिखाया जाता है गोरखपुर स्मार्ट सिटी बन गया, गोरखपुर चमक रहा है। आप गोरखपुर आए, कितना विकास दिखा आपको गोरखपुर का? देखिए, गोरखपुर के अंदर आप गलियों के अंदर जाएंगे तो आपको पूरा विकास मिलेगा। हाँ। इतनी बुरी हालत है कि चारों तरफ नाली ब्लॉक हैं, हाँ। रोड सही नहीं है, खड्डे हैं, मकानों में पानी घुसा पड़ा हुआ है। इतना ज़बरदस्त विकास है। अच्छा। तो आप अंदाज़ा लगा सकें कि ये कौन सा विकास कर रहे हैं। हालत कैफियत ये है कि लोग बोलते हैं कि हम जो है मठ से राशन देते हैं। ये हकीकत है, ये मठ से राशन देते हैं। लिहाजा गोरखपुर वालों को इन्होंने भिखारी बना दिया, रोज़गार तो दिया नहीं है। अच्छा। लिहाजा बोरी हालत हो चुकी है, लोग बाग सिर्फ अनाज की तरफ रह गए हैं, और आने वाली नस्लें जो हैं वो भी ये सोचती हैं कि अब हमें कहीं से भीख मिल जाए। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र एहसानो करम है कि गोरखपुर के लोगों को ये ठान लिया है कि आने वाली नस्ल को भिखारी नहीं बनाना है। अच्छा। आने वाली नस्ल को जो है देश का मुस्तकबिल तैयार करवाना है। तो हम चंद्रशेखर को ही लेकर के आएंगे। अच्छा, मतलब केतली चलने वाली है गोरखपुर में? 101% केतली चलने वाली है, और यहाँ से मोहब्बत का पैगाम जाएगा, और गोरखपुर का नाम पूरी दुनिया के अंदर होगा कि गोरखपुर ने ये मिसाल कायम करी कि अब नफरत फैलाने वालों को यहाँ पे कबूल नहीं किया जाएगा। गोरखपुर के सांसद रवि किशन कह रहे हैं कि गोरखपुर में 9 विधानसभा के जिले में है, विधानसभा का सीटें 9 जीतेंगे हम। देखिए, ऐसा है कि वो नचइये हैं, आप वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको डायलॉग दे दो, वो डायलॉग बोलते रहेंगे। उसके पैसे लेते हैं वो। अच्छा। हाँ, उसके अलावा उनका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। अच्छा। जी सर, गोरखपुर में आप आए हैं, क्या लग रहा है गोरखपुर का क्या माहौल है? देखिए, गोरखपुर का जो माहौल है, यहाँ की जो हम गोरखपुर आए हैं, पहली बात तो ये है कि हंगामा करना सिर्फ हमारा मकसद नहीं जी। हम आए हैं तो तस्वीर बदलनी चाहिए गोरखपुर की। अच्छा। और चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं वो अमन का, दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं। हाँ। ठीक है, खास तौर से जो नफरती चिंटू हैं, हाँ। ठीक है, उनको इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए हम आए हैं। अच्छा। और अब ये गोरखपुर की जनता को तय करना है कि उनको विकास के नाम पर मंदिर मस्जिद चाहिए, मठ चाहिए, गौशाला चाहिए, या अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए स्कूल कॉलेज या बेहतर स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल चाहिए। अच्छा। डिसाइड जो है यहाँ की गोरखपुर की जनता को करना है। गोरखपुर की जनता जो है जिंदा दिल लोग लगे मुझे यहाँ पे। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ गोरखपुर में, जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहा हूँ, और गोरखपुर की जो जनता है, गोरखपुर के जो लोग हैं, बड़े मोहब्बती और जो है क्या नाम है, जिंदा दिल लोग हैं ये। अच्छा। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि ये अब अच्छे से समझ गए हैं कि 25 साल से इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। बाबा जी जो है विकास के नाम पर इनको ठगते चले आ रहे हैं। असल में क्या है कि ये जिंदा दिल लोग हैं, इन्होंने जो है बाबा जी पे भरोसा किया, पिछले 25 सालों से भरोसा करते चले आ रहे हैं। लेकिन बाबा जी का देखिए, उनके कार्यकाल में आपसे मिले कभी 6 करोड़, कभी 8 करोड़, कभी 10 करोड़। कहते तो हैं सबका साथ सबका विकास, रोजगार दे दिए, राशन बांट रहे हैं। अब क्या विकास चाहिए जनता को? अब देखिए ना, विकास के नाम पे देखिए, ये विकास तैर तो रहा है। इधर भैया दिखाओ जरा, ये विकास तैर रहा है ना, इधर पीछे देख लीजिए, पीछे देखिए विकास तैर रहा है। अभी हम दूसरे, मैं मोहल्ले का नाम भूल गया चूंकि मैं लोकल का नहीं हूँ, वहाँ पे विकास जो है ना, आप समझ लीजिए इतना इतना तैर रहा था वहाँ पे। तो अगर आप इसी को विकास कहते हैं तो वाकई में गोरखपुर जो है क्या नाम है, विकास से तरबतर है। ठीक है, विकास ही विकास आपको दिखाई देगा। अभी आप देखिए ना, आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाते हुए ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का
खौफ है कि जो है क्या नाम है, बाबा जी को आचार संहिता में भी काम कराना पड़ रहा है। 5 साल में उन्होंने काम नहीं कराया, लेकिन आचार संहिता लगी हुई है और आप देखिए नाली खरंजे बनाए जा रहे हैं, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन ना तो चुनाव आयोग ना शासन प्रशासन, क्योंकि कौन बोलेगा उनके आगे, मठाधीशी चलती है ना उनको। लेकिन मैं गोरखपुर की जनता को आश्वस्त करना बता रहा हूँ कि हम ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बाबा जी की मठाधीशी खत्म करने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी आए हैं। चंद्रशेखर आजाद जी की जो भीम आर्मी है, जो हमारी आजाद समाज पार्टी है, उसका एक एक कार्यकर्ता अपने आप में शेर है। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और देश जो चलेगा वो संविधान पर चलेगा। ठीक है, देश का संविधान जो है सबको इजाजत देता है। अगर आप मान लिया क्या नाम है हिंदू हैं, आप मठ में जाइए, मंदिर में जाइए, अपने तरीके से पूजा अर्चना करिए। अगर हम मुस्लिम हैं तो हम अपने तरीके से जो है क्या नाम है, जो है नमाज रोजा पढ़ें, ईश्वर की आराधना करें। क्योंकि ये अधिकार मुझे बाबा जी ने नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं, देश का जो संविधान है उसने सबको ये अधिकार दिया हुआ है। अच्छा। तो यहाँ पे मठाधीशी नहीं चलेगी और मठाधीशी खत्म करने के लिए ही चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर आ चुके हैं। 3 मार्च को क्या होने वाला है गोरखपुर में? यहाँ पे आप इस समझिए विकास के नाम पे यहाँ पे डंका बजेगा और चंद्रशेखर भाई भारी बहुमत से जीत कर इंशाल्लाह जो है विधान परिषद जाने का काम यहाँ की गोरखपुर की जनता करेगी। अच्छा, क्या सर क्या लग रहा है, चंद्रशेखर आजाद योगी जी को टक्कर दे पाएंगे गोरखपुर से? उत्तर प्रदेश की ये जो गोरखपुर का एरिया है जी, हम लोग तो उनको हाथरस में भी घिरने जा रहे थे, फिर उन्होंने ऐलान कर दिया अयोध्या के लिए, वहाँ भी घिरने जा रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने तो टांग ठोक कर योगी जी को चैलेंज किया था, जहाँ से लड़ेंगे ये वहाँ से लड़ूंगा। अच्छा, नौजवान साथी हमारा, ठीक है, माहौल ये है कि खदेड़ा हुई। अच्छा, गोरखपुर में जो रहे अब की बार योगी सरकार हम जीत रहे हैं। कहाँ से जीत रहे हैं? देखिए ऐसा है, योगी जी राजनीतिक माफिया है। अच्छा, ठीक है, ये राजनीतिक माफिया है। माहौल जो है यहाँ पर लोग खुल के नहीं आ रहे, ये बात सच्चाई है। लेकिन अंदर अंदर गोरखपुर की जनता बहुत पीड़ित है। योगी जी से इतना परेशान है कि 5 बार सांसद होने के बाद भी ये झुमरी तलैया बनाया है गोरखपुर। अच्छा। आप पूछ रहे हैं कि गोरखपुर का क्या विकास हुआ, हम लोग तो पूरा घूमे हैं। यहाँ की जनता कह रही खुल के नहीं आएंगे हम। वोट चंद्रशेखर आज़ाद जी को जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम माननीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी करने जा रहे हैं। हर वर्ग का वोट, यहाँ तक कि जो समीकरण बन रहा है वो केतली इतना बटन दबेगा, केतली जैसे जिन होता है, जिन निकलता है ना उसी चिराग से, तो समझ लिया केतली पे इतना वोट पड़ेगा कि उसमें से जो निकलेगा आज़ाद समाज पार्टी का युवा नेता, वो साथी निकलेगा जो मजलूमों की आवाज़ बुलंद करता है, जिसने एनआरसी की आंदोलन में 1.5 साल करीब जेल में रहे हैं। ठीक है, जिसने बहनों की अस्मिता लूटने के बाद आवाज़ बुलंद करते हैं, एक एक मुद्दे पर वो सड़क पे आते हैं। लोगों की पसंद चंद्रशेखर आज़ाद है। मध्यम वर्गीय परिवार को ये लगता है कि हमारा लीडर है, ये हमारा नुमाइंदा है। ये कोई ऐसे राजनीतिक परिवार का नहीं है जो जिस राजनीतिक घराने के वो लोग जिन्होंने हमें 6 महीने तक बेवकूफ़ बनाया, वरना आज संगठन हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में लड़ने के लिए खड़ा हो जाता। लेकिन हमें एक परिवार के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हमारा 6 साल ख़राब किया। लेकिन गोरखपुर की जनता बहकने वाली नहीं है। इतने मुद्दे हैं और इंशाल्लाह जो है गोरखपुर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुनने जा रही है। उसने फैसला कर लिया है। अच्छा, योगी जी का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा गोरखपुर में? योगी जी का 5 साल का कार्यकाल योगी जी का ही अपना विकास किया है इन्होंने। समझ रहे हैं, मंदिर का, और मंदिर से लेकर के अपने मंदिर को उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का बनाया है जी। और बाकी यहाँ के गली कूचों का सब वही हाल है, बस से बदतर है, यहाँ कोई विकास नहीं है। अच्छा, जो टीवी में दिखाया था गोरखपुर स्मार्ट सिटी बन गया, गोरखपुर चमक रहा है एकदम धनाधन, ये सब पाखंड है और झूठ फैलाया जा रहा है। ये लोग झूठ बोलने में माहिर हैं। हाँ, ये लोगों ने जो है जिस स्तर के हैं उसी स्तर के झूठ बोलते हैं। हाँ, जो टीवी में दिखाया जाता है बैनर में गोरखपुर यूपी चमक रहा है, स्मार्ट बन गया, चमक नहीं रहा, सिर्फ मंदिर चमक रहा है। यहाँ पे योगी जी चमक रहे हैं। उन्होंने अपना विकास किया है, जनता का विकास नहीं किया है। राशन जो बट रहा है वो का है, ये तो खाली बहलाया जा रहा है गरीबों को, इनको बेरोजगार किया जा रहा है राशन दे करके। अच्छा, रवि किशन तो कह रहे हैं जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, यूपी में सब बा,
रवि किशन को अब यहाँ से जाना है। अब इनको जनता यहाँ से खदेड़ा करेगी इनके साथ। अच्छा, मार करके यहाँ से भगाएगी इनको यहाँ से। 3 मार्च को क्या होने वाला है गोरखपुर में? 3 मार्च को हमारे चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं। हाँ। और बहुत बहुमत से आ रहे हैं। वो जनता ये मान चुकी है कि अब इनको लाना है। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब की बार योगी सरकार 300 पार। वो कहते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। वो तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, नकाब हजाब ये सब चल रहा है। बहुत ज़्यादा ये लोग सांप्रदायिक फैलाना चाह रहे हैं। लेकिन जनता और चंद्रशेखर भाई जैसे लोग इस चीज़ में न पड़ते हुए अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं और हम लोग चंद्रशेखर जी के साथ हैं। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि जो ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि अब की बार योगी सरकार 300 पार, बाबा आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी वो पार्टी है जो तड़ी पारों को बिलबिला देती है। तड़ी पार जो है बिलबिला गया, इसलिए भैकी भैकी बातें कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल बेशक। और भीम आर्मी का नाम सुनते ही इनके होश हवास उड़ जाते हैं और उड़पटांग बोलने लग जाते हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, बिल्कुल कैफियत साहब है। अब ये आप देख लीजिए कि जिसने अपनी बीवी को मझधार में छोड़ दिया बिना तलाक के, ठीक है, और फर्जी डिग्री लेकर के बना हुआ, वो भी घबरा रहा है कि यार क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। उड़पटांग बोले जा रहा, आप देख ही रहे हैं। लिहाजा ये घबरा चुके हैं और ये कुछ भी बोल सकते हैं। अब इनको मालूम है कि इनकी दाल नहीं गलने वाली है और देश की आवाम ये जान चुकी है कि ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं और देश के दुश्मन हैं। अच्छा। जी हाँ। और देखिए, आपने अभी क्या कहा, हाँ। तड़ी पार ने कि 12वीं के बाद इंटर करोगे तो लैपटॉप मिलेगा। अब बताइए क्या हो गया है इसको, दिमाग खराब हो चुका है। हाँ। इंशाअल्लाह ताला भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर जिंदाबाद और देश का विकास जिंदाबाद होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी। क्या कहेंगे चाचा, योगी जी के कामों से कितना खुश है आप? हम तो बहुत खुश हैं, अच्छा, इसलिए कि हमारे लिए यहाँ नैनीताल बना दिया गया है, ठंडी हवा ले रहे हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा अच्छी कौन सी बात है? दिखा दो भाई। लोग कह रहे हैं विकास विकास, अच्छा। तो तरह तरह का विकास ये कर रहे हैं। हम लोग गर्मी से मर रहे थे, इसलिए यहाँ पानी लगा हुआ, ठंडी हवा मिलती है। इससे बढ़ के विकास क्या? अच्छा, ये नाली को नैनीताल कह रहे हैं क्या? जी 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 जी। हाँ। हाँ, वो जान के किए हैं। टीवी में तो दिखाया जा रहा है यूपी चमक रहा है, गोरखपुर स्मार्ट सिटी बन गया, एकदम सुंदर। कोई क्या चमक रहा है? हाँ। चमक रहा, हम ठंडी हवा खा रहे हैं। यह है कि ठंडक में थोड़ा तकलीफ हुई है, लेकिन बड़ी अच्छी हवा आ रही है भाई। अच्छा। इसलिए पानी का इंतजाम यहाँ कर दिए खुद योगी जी हमारे लिए। अच्छा, मैं तो कहता हूँ विकास इतना हुआ है। रोजगार मिला है कि नहीं लड़का लोग का? रोजगार की बात छोड़िए, रोजगार तो उनको दिखाई नहीं दे रहा। वो तो गल्ला बांट के प्रचार कर रहे हैं, झोला पर फोटो लगा के। ये गल्ला कौन सरकार नहीं दे रही थी? गल्ला सभी सरकार देती है। अच्छा, राशन की बात कर रहे हैं? राशन की बात कर रहे हैं। तो ये प्रचार कर रहे हैं जी, ये गल्ला दे के प्रचार कर रहे हैं, पर गल्ला थोड़ा अपने घर से नहीं दे रहे हैं। ये प्रचार कर रहे हैं, हमारे पैसा से गल्ला लेके दे के हमारे प्रचार अपना कर रहे हैं। और जो विकास की बात किया जा रहा है, वो विकास नहीं हुआ है क्या? विकास है ना है बाबू, ये विकास है ना हो रहा है। जगह जगह आदमी को भूखों मर रहे हैं, विकास नहीं है। अच्छा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो भूखे मरना विकास थोड़ी है। विकास है। हाँ। हाँ, उनके लिए विकास है। अच्छा, भूखों मरेंगे तो भाजपा को वोट देंगे, ये गल्ला बांटेंगे, प्रचार करेंगे, हमारे पैसा गल्ला दे रहे हैं हमको। महंगाई है कि नहीं महंगाई? अब पेट्रोल डीजल इलेक्शन देखिए ना, इलेक्शन हो जाने के बाद 150 रुपया डीजल होने जा रहा है। अच्छा, और 1500 रुपया गैस सिलेंडर का होने जा रहा है। हाँ। इससे ज़्यादा विकास कौन सी बात है? अच्छा। भाई अभी हम गोरखपुर के अंदर थे, वही गोरखपुर जहां से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यानी आदित्यनाथ योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ एक युवा नेता चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं। अभी हम लोगों से बात की है, उन लोगों ने कहा कि इनकी विकास केवल बैनर और टीवी में दिखती है। ये विकास यही विकास है, नाली दिखाकर बता रहे हैं कि ये स्मार्ट सिटी है, यही तो नैनीताल है। इन लोगों में नाराज़गी है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या 10 मार्च को योगी जी दोबारा आते हैं या परिवर्तन होता है। लोगों कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत बेहतर काम किया है, खास करके जब एनआरसी का सीएओ का आंदोलन चल रहा था तो हमारे लिए उन लोगों ने लड़ा है, इसलिए उनको हम वोट करेंगे, प्रयास करेंगे कि यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद जीत जाएं और जीतेंगे भी, ये गोरखपुर की जनता कह रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या योगी जी जीतेंगे या चंद्रशेखर आज़ाद जीतेंगे, ये पता 10 मार्च को चलेगा।